तुम लोग पढ़ रहे हो कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री का पार्ट 11। ट्रायंगल में विषमबाहु त्रिभुज हो चुका है। अब दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। तो चलो समझते जाओ। समद्विबाहु त्रिभुज, इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे, यानी समद्विबाहु शब्द को तोड़ेंगे तो देखो सम जोड़ द्वि जोड़ बाहु, ये हो गया त्रिभुज। सम मतलब होता है समान या बराबर। द्वि नेपाली शब्द है, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, ये हो गया त्रिभुज। यानी ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजा समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। यानी शब्द में ही परिभाषा छिपा हुआ है। अगर इस शब्द को तोड़ते हैं तो देखो तो क्लियर है, परिभाषा सब रखने वाली कोई बात ही नहीं है। ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजा समान हो। तो त्रिभुज में तीन भुजा होता है, कोई दो भुजा समान होगा तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। जैसे ये ABC कोई त्रिभुज है, मान लेते हैं ये AC भुजा 5 cm है, cm का मतलब सेंटीमीटर, AB भी 5 सेंटीमीटर है, और ये BC कितना है गोली मारो, इससे कोई मतलब नहीं है। इस त्रिभुज में AB और AC दो समान भुजा है, तो ये क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। कोई भी दो भुजा समान हो सकता है। जैसे ये PQR में मान लेते हैं ये 6 सेंटीमीटर है, RQ भी 6 सेंटीमीटर है, ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। चित्र जैसे भी बनाओगे दो भुजा समान होना चाहिए। MNP मान लो ये भुजा 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, तो दो भुजा समान हो गया तो समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। तो कोई विशेष बात इसमें है नहीं। तो इसकी ये पहली परिभाषा, जिस त्रिभुज की दो भुजा समान हो उस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। इसकी ये पहली परिभाषा और ये उदाहरण हुआ, इसको समझ चुके हो। अब दूसरी परिभाषा देखो। इसकी दूसरी परिभाषा होती है जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं उस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर होगा ना, तो समान भुजा के सामने का कोण भी समान होता है। अब मान लो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC, तो AB और AC बराबर है, ऐसे का अर्थ हो गया दोनों भुजा की लंबाई बराबर है। इस ढंग से काट दोगे ना तो इसका अर्थ होता है दोनों भुजा की लंबाई बराबर है। तो ये तो थ्योरम है 9th में। साबित करे कि, थ्योरम का नाम है साबित करे कि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा के सामने का कोण समान होता है। तो थ्योरम से साबित हो जाता है। तो इसकी दूसरी परिभाषा, AB के सामने यहाँ खड़ा हो जाएंगे और देखेंगे तो ये कोण नजर आएगा ना जी, ये कोण मान लो 40 डिग्री है, और AC के सामने खड़ा हो जाओ तो ये कोण मान लो 40 डिग्री है। इसका अर्थ हुआ दोनों कोण समान है, तो समान कोण के सामने की भुजा, कोण B के सामने, यहाँ से देखोगे आंख रख करके तो AC नजर आएगा। तो कोण B के सामने की भुजा AC, और ये भी 40 डिग्री है, यहाँ से नजर डालोगे तो सामने में AB नजर आएगा।
तो थ्योरम है साबित करे कि किसी त्रिभुज के समान कोण के सामने की भुजा समान होते हैं, यानी लंबाई में बराबर होते हैं। इसका उल्टा यह है जो साबित करे कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा के सामने का कोण भी समान होता है। तो इसकी दूसरी परिभाषा हो जाती है, जिस त्रिभुज का दो कोण समान हो उस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज। मान लो ये कोण अल्फा है, ये कोण भी अल्फा हुआ, अल्फा का मान नहीं दिया हुआ कि ये समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। PQR एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें ये कोण मान लेते हैं 60 डिग्री है, 65 डिग्री है ये कोण भी 65 डिग्री है। तो दो कोण समान हो गया ना, ये समद्विबाहु त्रिभुज का उदाहरण हुआ। तो बात छोटी सी है, समझ गया न इसको? ये इसकी दूसरी परिभाषा और उदाहरण है। अब देखो तो लोग समकोण त्रिभुज की विशेषताएं। अब समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषताएं, तो इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? पहली बात, इसकी दो भुजा बराबर होगी। दूसरी बात, इसका दो कोण समान होगा, यानी समान भुजा के सामने वाला कोण भी समान होगा। या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, समद्विबाहु त्रिभुज में समान कोण के सामने वाली भुजा समान होगी। तीसरी विशेषता है, जैसे मान लो ये ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ये AB और AC बराबर है, यानी ये और ये बराबर है। तो AC भुजा का उभयनिष्ठ बिंदु, कॉमन बिंदु कौन सा है? तो ध्यान दो, BA और CA दोनों A बिंदु पर मिल रहा है ना। तो किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा के उभयनिष्ठ यानी कॉमन बिंदु पर, कॉमन बिंदु से खींचा गया लंब। अब यहाँ से अगर हम लंब खींचेंगे सामने वाली भुजा पर, तो ये लंब का अर्थ होता है जो 90 डिग्री का कोण बनावे। AO लंब है BC पर, इसका अर्थ हुआ AO BC पर 90 डिग्री का दाईं ओर से कोण बना रहा है और बाईं ओर से भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। संभवतः तुम लोगों को पिछले वाला पार्ट में लंब किसे कहते हैं और आधार किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज में नहीं, यूं ही कोई पूछेगा लंब किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होगी, ये शायद बतला दिए है ना तुम लोग को। तो समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजा के उभयनिष्ठ बिंदु यानी कॉमन बिंदु से सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब सामने वाली भुजा को दो समान भाग में बांट देती है। इसका अर्थ हुआ BA और CA का ये मिलन बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु यानी कॉमन, जो दोनों सरल रेखा में है, वहां से सामने वाला शीर्ष, तो यहाँ पर आंख रखोगे तो सामने वाला भुजा, उभयनिष्ठ बिंदु के सामने वाला भुजा, तो ये होगा ना यहाँ से देखने पर ये सामने वाला भुजा, तो उभयनिष्ठ बिंदु से खींचा गया लंब सामने वाली भुजा यानी BC को दो समान भागों में विभाजित करेगा। अगर मान लेते हैं BO और
BO अगर मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर होगा तो CO भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। टोटल हो गया 4 और 4 8 सेंटीमीटर। समझा? ये भी थ्योरम ही है, इसको भी बाद में साबित करना पड़ता है। तो इस तरह से इसकी मुख्य रूप से 3 विशेषताएं हैं और जो भी है वो थ्योरम के रूप में है, तो हम लिखा देते हैं। थ्योरम भी तो पढ़ाना ही है। ये पॉइंट खास करके जो है ना, ये समान भुजा के उभयनिष्ठ बिंदु से सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब सामने वाली भुजा को 2 समान भाग में बांटती है। इसको तुम लोग समझ गया ना? ये सब तो परिभाषा के अंतर्गत ही आता है। तो अगले पार्ट में तुम लोगों को, हमको लगता है, लंब और आधार बतलाए हैं कि नहीं चेक कर लेना। अगर बतला दिए होंगे तो कोई बात नहीं, समबाहु त्रिभुज बतलाएंगे।